तो चलिए बच्चों अपन कंटिन्यू करते हैं सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस प्रीवियस क्लास के आगे। तो प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कंडक्टिविटी, लास्ट आपका टॉपिक था कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट बच्चों आज देखते हैं अपन पीएन जंक्शन डायोड। तो जैसे आपको मैंने बताया था पीएन जंक्शन डायोड, नेम जैसा आप सुनते हैं पीएन जंक्शन डायोड। डायोड मीन्स टू इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रोड होता है पी टाइप और सेकंड इलेक्ट्रोड होता है एन टाइप। यदि आप पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लें, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है वो मैंने समझाया आपको। प्योर सेमीकंडक्टर में दी इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, कौन सी? ट्राइवेलेंट, इंडियम बोरॉन यदि जर्मेनियम में मिक्स कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि पी टाइप में मेजॉरिटी हो जाती है होल्स की। फिर सेकंड होता है आपका एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म किया था आपने? प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिक्स की थी पेंटावेलेंट, जिनकी वैलेंसी 5 होती है, उससे एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म किया था। क्योंकि एन टाइप में आपको मालूम है मेजॉरिटी रहती है नेगेटिव्स की, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की। और यदि ये पी टाइप और एन टाइप को दोनों को कॉमन रखें, ये मान लीजिए पी टाइप सेमीकंडक्टर है आपके पास में, ये है आपके पास में एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों के एक एक एंड को कॉमन रखें और किसी स्पेशल डिवाइस आती है उससे मेल्ट कर दें, तो ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। थोड़ा डायग्राम बड़ा करता हूं मैं। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप, और यदि दोनों को यदि स्पेशल डिवाइस से मेल्ट कर देते हैं तो ये बन जाता है पीएन जंक्शन डायोड। ये हो जाता है पी टाइप, ये हो जाता है एन टाइप, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स। अब जब आप मेल्ट करते हैं तो यहाँ पर ये जंक्शन हो गया और इसके अराउंड लगभग 0.5 माइक्रोमीटर की एक लेयर बन जाती है, जिसकी इसकी थिकनेस मैं आपको बता रहा हूँ, थिकनेस लगभग 0.5 माइक्रोमीटर की होती है। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर, इस डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस होती है डेलेक्स, वो लगभग 0.5 माइक्रोमीटर की होती है। खासियत क्या होती है इसकी? तो आपको पता था पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में थे होल्स और साथ ही साथ मेजॉरिटी में थे इमोबाइल नेगेटिव आयंस। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी में थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और साथ में मेजॉरिटी में थे इमोबाइल, ना मूव करने वाले पॉजिटिव आयंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि एन टाइप में ये पॉजिटिव आयंस, इमोबाइल पॉजिटिव आयंस, इमोबाइल पॉजिटिव आयंस, ये इमोबाइल पॉजिटिव आयंस हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में, जो मूव नहीं कर रहे हैं, इमोबाइल, इस तरीके से। और पी टाइप में इमोबाइल थे नेगेटिव आयंस, ये नेगेटिव आयंस। और साथ ही साथ मैंने आपको समझाया था कि पी टाइप में मेजॉरिटी थी होल्स की। तो ये जो मैं बना रहा हूं, ये गैप जो बना रहा हूं, वो एक्चुअली में क्या है? होल्स। यहां पर भी ये होल्स। और एन टाइप में मेजॉरिटी थी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो आपको शो कर रहा हूं, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन।
तो आप यदि देखें और ये दिख रहा है आपको जंक्शन, ये जो आपको दिख रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, ये पीएन जंक्शन है। यहां पर जब आपने मेल्ट किया था तो हुआ क्या, हीट एनर्जी दी थी, इन इलेक्ट्रॉन्स ने आकर इन होल्स को फिल कर दिया था। ये इलेक्ट्रॉन खत्म, होल्स खत्म, इलेक्ट्रॉन खत्म, होल्स खत्म। मतलब जंक्शन के क्लोज एन टाइप सेमीकंडक्टर के साइड में केवल क्या है, पॉजिटिव आयंस, और इसी जंक्शन के इस साइड पी टाइप में केवल क्या है, नेगेटिव आयंस। तो अब यहां पर जंक्शन पर डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है फ्रॉम एन टाइप सेमीकंडक्टर टू पी टाइप, क्योंकि यहां पॉजिटिव आयंस है या नेगेटिव आयंस। क्या डेवलप हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जंक्शन पर फ्रॉम एन टाइप सेमीकंडक्टर टू पी टाइप। आप सब जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी इज इक्वल टू E इंटू डेल एक्स, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू थिकनेस। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, थिकनेस भी है, और इसलिए इस डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस डेवलप हो जाती है पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.1 वोल्ट टू 0.5 वोल्ट तक होती है, और ये बन गया आपका पीएन जंक्शन डायोड। अब बच्चों, ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, इसको डिजिटल सर्किट में जब हम कनेक्ट करते हैं तो जो सिंबल यूज करते हैं वो ऐसा लेते हैं, ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये इस तरीके का पी टाइप और ये एन टाइप, ये P और ये N। इसको जब सर्किट में हम कनेक्ट करते हैं तो दो तरीके से कनेक्ट किया जाता है। एक कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग और सेकंड होता है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। जब आप ऐसा कनेक्ट करोगे कि पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। इस कंडीशन में इजीली करंट जंक्शन से फ्लो करता है, क्योंकि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पर हैं होल्स। स्वाभाविक है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल होगा और होल्स का टुवर्ड्स नेगेटिव पोटेंशियल। ऐसा मतलब जंक्शन से इस साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में होल्स फ्लो करेंगे, और इसलिए इजीली करंट फ्लो करेगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। इसमें निश्चित रूप से ये नॉन ओमिक सर्किट है, वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट भी इंक्रीज होगा,
फिर बाद में तो थोड़ा सा भी वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो करंट बहुत फास्ट इंक्रीज होगा, राइट। नेक्स्ट जो है वो है बच्चों रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग में हम लोग जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ऐसा होने से ये जो एंड होता है लो पोटेंशियल पर और ये हो जाता है हाई पोटेंशियल पर। आप सबको पता है पी टाइप में मेजॉरिटी होती है होल्स की और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। स्वाभाविक होल्स जो है उनका मोशन किधर होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस साइड होगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब होल्स भी जंक्शन से दूर जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन भी जंक्शन से दूर जाते हैं। मतलब यहां पर करंट जो फ्लो नहीं करता। लेकिन चूंकि आपने यहां पर बैटरी कनेक्ट की है इसलिए आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और एनर्जी के प्रोवाइड करने से निश्चित रूप से थर्मल एक्साइटमेंट्स होंगे और थर्मल एक्साइटमेंट्स होने की वजह से यहां पर कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, पी टाइप में भी और एन टाइप में भी। यहां जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो उनका मूवमेंट इस साइड होगा। जो यहां कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वो इस साइड जाएंगे, लेकिन होल्स इस साइड जाएंगे। मतलब जंक्शन से बहुत मामूली करंट जाएगा ऐसा और यहां पर ऐसा। लेकिन यदि आप जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते जाएं तो फिर इस कंडीशन में डेफिनेटली ये जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव वोल्टेज तो नहीं है, नेगेटिव वोल्टेज है। क्योंकि इस वोल्टेज को यदि आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, इसमें आप पी को इससे और एन को इससे कर रहे हैं, इसमें अपोजिट कर रहे हैं। तो जब आप नेगेटिव वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो इनिशियली तो करंट इंक्रीज नहीं होता, पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर सडनली करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। एक्चुअल में आप इतना ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर देते, इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देते कि लार्ज क्वांटिटी में कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स होने लग जाते हैं। और जब लार्ज क्वांटिटी में कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगते हैं और उन इलेक्ट्रॉन के फ्री होने से वो सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड जाते हैं और यहाँ जो होल्स जनरेट हुए होते हैं वो इस साइड जाते हैं। मतलब करंट ऐसा फ्लो करने लगता है। ऐसा का मतलब जंक्शन पर कहां से कहां, फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। जबकि एक्चुअल में यहां करंट कैसा फ्लो कर रहा था, पी टाइप टू एन टाइप। इसको आप पॉजिटिव मान रहे तो यहां करंट को क्या मानोगे आप, नेगेटिव। जिस वोल्टेज पर ऐसा होता है उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं जेनर वोल्टेज और इस फिनोमिना को अपन बोलते हैं जेनर ब्रेकिंग। करस्पॉन्डिंग वोल्टेज को जिस पर सडनली करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है उस वोल्टेज को जेनर वोल्टेज, इस फिनोमिना को अपन बोलते हैं जेनर ब्रेकिंग। तो बच्चों ये जो कुछ मैंने समझाया आपको ये पूरा का पूरा आप अपना वर्ड्स में इस तरीके से पूरा शॉर्ट नोट्स लिख दें तो यही हो गया आपका पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। मतलब जब ये है तो ये आपने क्या पढ़ा, पीएन जंक्शन डायोड, इसलिए मैंने यहाँ एडिंग लिखी है। और इससे आप एक बात और समझ गए कि इसका मतलब ये है कि पीएन जंक्शन डायोड सही मायने में बिहेव करता है एज ए स्विच। जब आप फॉरवर्ड बायसिंग में कर रहे हैं तो करंट इजीली फ्लो करेगा सर्किट से
और रिवर्स बायसिंग में करंट इजीली फ्लो नहीं करेगा। तो सही मायने में जो पीएन जंक्शन डायोड है वो बिहेव करता है एज स्विच, प्लग की। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करता है और रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करता। इसी प्रॉपर्टी की अपन हेल्प लेते हैं और इससे अपन बनाते हैं रेक्टिफायर, जो अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं बच्चों, यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। व्हाट इज रेक्टिफायर? तो कन्वर्शंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल, conversion of alternating potential into direct potential या direct current is called rectification, and for this purpose the use PN junction diode is called rectifier। मतलब कुल मिलाकर रेक्टिफायर जो है वो AC को किस में कन्वर्ट कर रहा है? DC में। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। जो पीएन जंक्शन डायोड यूज करते हैं आप इस पर्पस से, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। अब ये क्या है जरा आप जरा सोचे। तो मैं रेक्टिफायर जो बता रहा हूं, मैं फर्स्ट बताने वाला हूं हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा बताने वाला हूं फुल वेव रेक्टिफायर। अब जनरल लाइफ में आपसे पूछा जाए कहां यूज होता है, तो एकदम सिंपल, आप अपने मोबाइल चार्जर में ही देख लीजिएगा। जो चार्जर रहता है उसको आप किस में कनेक्ट करते हैं? AC में। और चार्जर का जो आउटपुट मिलता है वो क्या रहता है? DC रहता है। उसी से तो मोबाइल चार्ज करते हैं। तो बीच में वो चार्जर ने क्या किया? AC को किस में कन्वर्ट कर दिया है? DC में। इसका मतलब चार्जर में क्या लगा हुआ है? रेक्टिफायर। ऐसा हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में सबसे पहले हर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में जो करंट होता है, सबसे पहले करंट जो आप डायरेक्ट प्लग करते हैं वो कहाँ जाता है? ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर वो भी कौन सा? स्टेप डाउन जनरली। तो वो 220 वोल्ट्स को लो वोल्टेज AC में कन्वर्ट करता है, और फिर वो जो लो वोल्टेज AC है वो कहाँ जाती है? रेक्टिफायर में। तो वो रेक्टिफायर उस AC को, लो वोल्टेज AC को किस में कन्वर्ट कर देता है? DC में। और उससे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज करते हैं। मतलब सब में क्या लगा रहता है? रेक्टिफायर। तो देखो ये रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है। तो उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। फर्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, तो देखिए इसमें एक्चुअल में 2 कॉइल्स होती है, ट्रांसफार्मर में होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। एक ये और एक और ये। जैसे आपने प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल देखा, बिल्कुल वैसे ही। प्राइमरी और ये हो गई सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल रहती है वो कनेक्ट रहती है AC से, और जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसका एक एंड अपन किससे कनेक्ट कर देते हैं? पीएन जंक्शन डायोड से। पीएन जंक्शन डायोड के P टाइप से। और जो दूसरा एंड होता है N टाइप, उसको किससे कनेक्ट कर देते हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, जिसको हम लोग लोड बोलते हैं। लोड RL मतलब रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, लोड बोलते हैं। बल्ब मान लीजिए, बल्ब से। और फिर उसको अपन ने यहां पर कॉइल के दूसरा एंड से। ये सिंपल सर्किट है हाफ वेव रेक्टिफायर का। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल का एक एंड पीएन जंक्शन डायोड के P टाइप से, दूसरा एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, बल्ब से, लोड से, और बल्ब का दूसरा एंड जो है वो कनेक्ट कर दी यहां से। अब बच्चों ये बन गया हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए आप, जो इनपुट सर्किट है ये इनपुट सर्किट होगा और ये आउटपुट। तो इनपुट सर्किट में एक्चुअली में AC है। AC का मतलब हाफ साइकिल में वोल्टेज पॉजिटिव और नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव। ये इनपुट सर्किट है, इनपुट।
आउटपुट सर्किट के लिए अपन अभी साइकिल डेवलप करते हैं, पहले समझिएगा। देखिए ये आपका प्राइमरी कॉइल, तो इसमें एसी जा रही है। एसी की आप प्रॉपर्टी जानते हैं, फॉरवर्ड फिर रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स, ऐसा करंट जाता है। फॉरवर्ड वोल्टेज पॉजिटिव, रिवर्स वोल्टेज नेगेटिव। जब ये फॉरवर्ड रहता है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो ऐसा जाएगा करंट, राइट। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी ऐसे ही होगा, ये प्लस और ये माइनस। मतलब ये पी टाइप किससे कनेक्ट हो गया, हाई पोटेंशियल से, और एन टाइप किससे कनेक्ट हो गया, लो पोटेंशियल से। इसका मतलब किस में आ गया, फॉरवर्ड बायसिंग में। तो पीएन जंक्शन डायोड से क्या जाएगा, करंट कहां जाएगा, एक्सटर्नल सर्किट में X2Y। इसका मतलब कि यहां बल्ब लगा है तो जल जाएगा। मतलब इस एसी के पॉजिटिव साइकिल के करस्पॉन्डिंग आउटपुट सर्किट में भी आपको सिग्नल मिले, वोल्टेज मिल रहा है, करंट मिल रहा है, इसका मतलब ये है। अब जस्ट शॉर्ट टाइम आफ्टर क्या होगा, इनपुट में करंट का डायरेक्शन बदलेगा। करंट का डायरेक्शन बदला, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्लस, और ये क्या हो गया, माइनस। मतलब ये जो सेकंड एंड है, जो नेगेटिव था वो प्लस जाएगा हाई पोटेंशियल पर, और जो प्लस था वो क्या हो गया, माइनस। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी ऐसा ही होगा, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये नेगेटिव लो पोटेंशियल किससे कनेक्ट है, पी टाइप से, और एन टाइप किससे कनेक्ट है, हाई पोटेंशियल से। मतलब डेफिनेटली इस वक्त डायोड किस में आ गया, रिवर्स बायसिंग में। पी टाइप किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव लो पोटेंशियल से, और एन टाइप हाई पोटेंशियल, रिवर्स बायसिंग में। मतलब स्विच ऑफ हो गया, पीएन जंक्शन डायोड क्या हो गया, ऑफ हो गया। जब ऑफ हो गया तो यहां से करंट नहीं जाएगा, एक्सटर्नल सर्किट से करंट नहीं जाएगा। मतलब यदि बल्ब लगा है तो बुझ जाएगा। मतलब नेगेटिव साइकिल की करस्पॉन्डिंग आपको करंट नहीं मिला, आउटपुट सर्किट में करंट नहीं मिला। जस्ट शॉर्ट टाइम आफ्टर फिर से वैसे ही होगा, ये एंड प्लस और ये माइनस। एसी में तो ऐसे ही होता है, करंट फॉरवर्ड रिवर्स ऐसा होता है। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से फिर से यहां भी ऐसा होगा, फिर से ये प्लस, फिर से ये माइनस। मतलब फिर से पी टाइप पॉजिटिव से हाई पोटेंशियल से, और एन टाइप लो पोटेंशियल से। मतलब फिर से किसमें आ गया, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट जाएगा। एक्सटर्नल सर्किट में फिर से आपको करंट मिला, सेम डायरेक्शन में X2Y, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए फिर इस प्लस के करस्पॉन्डिंग आपको फिर से सिग्नल मिले एक्सटर्नल सर्किट में। जो मैं समझा रहा हूं ऐसा कंटिन्यूस होता रहेगा, क्योंकि एसी की आपको फ्रीक्वेंसी पता है 50 साइकिल पर सेकेंड। बार बार करंट फॉरवर्ड रिवर्स होता रहेगा। हर फॉरवर्ड के लिए पॉजिटिव वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग आउटपुट सर्किट में भी आपको सिग्नल मिलते रहेंगे, और नेगेटिव साइकिल के करस्पॉन्डिंग सिग्नल नहीं मिलेंगे। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि आउटपुट सर्किट में करंट सेम डायरेक्शन में मिल रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, वोल्टेज का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मिल रहा है हाफ वेव। इसलिए इसको अपन बोलेंगे हाफ वेव डीसी। तो जो आप लोगों ने सीरीज वगैरह देखी होंगी, झालरें देखी होंगी शादियों में वगैरह में, जिनमें वो बल्ब जलते बुझते रहते हैं, उनमें क्या लगा रहता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, और यही इस तरीके से वर्क करता है। तो बच्चों ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। दिस रेक्टिफायर कन्वर्ट फुल वेव एसी इनटू हाफ वेव डीसी। हाफ वेव ऑल्टरनेटिंग करंट को, ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल को किसमें चेंज करता है, हाफ वेव डायरेक्ट करंट में। इसलिए अपन इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर।
तो नेक्स्ट बच्चों अपन देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर।